देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। ट्रेड फेयर के हॉल नंबर 14 में लगा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पवेलियन, जहां युवाओं को किया जागरूक। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि 43वां है, इस बार ट्रेड फेयर के हॉल नंबर 14 के ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाया गया है एक पवेलियन, जहां पर जनता को, युवाओं को बताया जा रहा है रोड सेफ्टी और जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और जब रोड पे चलते हैं तो कौन से साइन किस काम आते हैं, ये तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस ट्रैफिक द्वारा युवाओं को बताया गया। हमने एएसआई ट्रैफिक कर्मी से बात की, उनका क्या कहना था और कुछ युवाओं से बात करी, उनका क्या कहना था, सुने। इसमें हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं रोड साइन के बारे में। छोटे बच्चों के हमने पेंटिंग कंपटीशन रखा हुआ है और जो बड़े बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है अभी 18 साल का हुआ है तो इसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो हमें इनको बताना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें रोड साइन आते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों की भीड़ हो रही है। फिर हम उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं, छोटे छोटे गिफ्ट भी दे रहे हैं, जैसे कैप दे देते हैं, लूडो दे देते हैं, तो अच्छी भीड़ आ रही है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी देखा गया कि लोग टेस्ट नहीं देते हैं, वो किसी दलाल के थ्रू बना लेते हैं, मगर बाद में जाके रोड पे जाके फाइन बोलते हैं। वो जो एक्सीडेंट की मेन संभावना है वो वही है। एक हम दूसरे सोर्सेज से ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता रोड पे क्या है। हमने मनीराम से या उस सोर्सेज से ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो हमें उतना ही पता होगा, एक लाल बत्ती होती है और वहाँ पे रेड पे रुकना होता है, ग्रीन पे चलना होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है इस इंटरसेक्शन पे कितने फंक्शन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले उसमें एक वाइट पट्टी खींची होती है जिसको हम स्टॉप लाइन कहते हैं। हमने अपने वाहन को उसके पीछे खड़ा करना होता है। उसके बाद आपने देखो स्टॉप लिखा होता है, उसके बाद होती है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग वो एक रास्ता है जो पैदल यात्रियों को रोड करने का सबसे अच्छा साधन है, लेकिन हम लोग वहाँ पे अपने स्टॉप लाइन पे अपना वाहन खड़ा ना करके जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके अपना वाहन खड़ा कर। देखा गया है कि अवेयर नहीं होता कि जो जब राइट या लेफ्ट कट आता है तो वो एंड टाइम पे ही जिग-जैग करते हैं, उनको ये मालूम 100 मीटर पहले इंडिकेशन देना पड़ता है। लेकिन वही है ना, एक जब हम दूसरे सोर्सेज से लाइसेंस लेते हैं तो हमें ये पता नहीं है कि हमने रोड पे क्या करना है, वो एक्सीडेंट के मेन कारण होते हैं। नाम बताइए। मयंक। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में ही हूँ, अभी पढ़ रहा था। 18 साल हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया? अभी नहीं। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया, यहाँ पर जानकारी क्या मिली? काफ़ी जानकारी थी, पहले साइंस का पता नहीं था क्या होते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, अभी पता चला है, आगे से ध्यान रखूँगा। क्योंकि जब पेपर देने जाएंगे तो इन साइन को ही आपको मुझसे फॉलो करना पड़ता है, तो कितने आपको अवेयरनेस मिला है? काफ़ी मिला है आगे, काफ़ी कुछ चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था। पता थे साइन है, किस चीज़ के हैं ये नहीं पता था, अब पता चला है। नाम क्या आपका? आयुष गुप्ता। आयुष जी कहाँ से आए? जी मैं मेरठ से आया हूँ। मैं यहाँ पे MBA, मेरठ में शोभित यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैं MBA कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पवेलियन है यहाँ पर, जी। क्या क्या सीखने को मिला आपको ट्रैफिक? जी, इसमें हमको ये सीखने को मिला है कि हमको जो ट्रैफिक रूल्स हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। जो सिग्नल जिस चीज़ के लिए बनाए गए हमें उसको बहुत ध्यान से उसके बारे में हमको पता होना चाहिए और हमें उसको रूटीनली फॉलो करना चाहिए और कभी भी उस चीज़ को कभी भी गलत तरीके में नहीं लेना चाहिए।